चलिए दोस्तों, मकर संक्रांति स्पेशल 2024 14 जैन को हम बात करने वाले हैं गैप ट्रेडिंग पे। और गैप ट्रेडिंग के बहाने से मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली मैं जब एजेस बनाता हूं, बिल्डिंग एन एज। अब ये एज क्या होता है? सबसे पहले 1 मिनट लगा के वो फटाफट एक्सप्लेन कर दूं कि आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कोई भी आप सेटअप्स वगैरह चेस करते हो ना, तो आप सब कुछ एंटिसिपेशंस, कप एंड हैंडल, लो चीट्स, पुलबैक्स, रिवर्सल्स, ब्रेकआउट्स आप सब चेज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू मास्टर अ फ्यू एजेस। एजेस इज़ नथिंग बट वो है आपकी धार, शार्पनेस। और हिंदी में कहते हैं ना भाई, जनक भाई की धार क्या है? तो हम अपनी वो रेज़र्स एज बनाएँगे कि वो पर्टिकुलर तरह के सेटअप्स ही हम चेज़ करेंगे। और गैप ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है। एंड मकर संक्रांति काइट फेस्टिवल के दिन मांझे की धार एक बार कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करना तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है? सो दैट इज़ एन एज। व्हाट एग्ज़ैक्टली गोज़ इंटो बिल्डिंग एन एज कि आप किस तरह अपनी स्पेशलिटी आप बना सकते हो। तो आपको मैं एकदम बेसिक से सिखाऊँगा। ठीक है? एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली, रियली गेम चेंजर फॉर पीपल हू वांट टू एक्सप्लोर ट्रेडिंग, पोजिशनल, इन्वेस्टिंग, ट्रेंड फॉलोइंग अपने दम पे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक बड़ा सत्य बता दूँ कि आपको अपनी एज तो बनानी पड़ेगी। ठीक है? आप किसी और के कन्विक्शन, किसी और की स्टाइल को मिमिक नहीं कर सकते। अगर आप मेरी पर्टिकुलर एज ट्राई करने भी जाओगे ना, तो रिजल्ट्स काफ़ी पैची-पैची रहेंगे। सो द ब्रीफ एजेंडा फॉर टुडे। हो सकता है कि कुछ चार्ट्स हम डिस्कस करें, क्यू&ए में कुछ केस स्टडीज़ भी देखें, बट इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है एंड दिस इज़ अ पर्सनल ब्लॉग। दीज़ आर माय पर्सनल ओपिनियंस। प्लीज़ नोट आई मे गो रॉन्ग एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आइडिया ये चैनल पे ना कभी टिप देना था, ना कभी टिप देना होगा। अगर वो होता तो ये शायद अब तक बात खत्म हो भी गई होती, बट आई डू नॉट बिलॉन्ग टू दैट कैटेगरी ऑफ एजुकेटर्स और चैनल जो सिर्फ़ स्टॉक के नाम के लिए कंटेंट शेयर करते हैं। ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विथ बिल्डिंग एन एज। तो उसपे हम एक एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ेंगे, वो है गैप्स का। ठीक है? लेट मी सी इफ आई एम ऑल ओके। अमन जी हैप्पी, लोरी, चलो। सो लेट मी स्टार्ट ये एज ना एग्ज़ैक्टली कैसे स्टार्ट होती है? सो इट स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज़ दैट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। यू ऑब्जर्व। आप कुछ बार-बार चार्ट्स देखते हो ना, यू सी समथिंग special, something happening around certain scenarios. Now this observation may be around price action or around some indicator. मैं ये indicators के around edge build नहीं करता, or it can be around some volume action, or it can be a news based also by the way, news results. But ये उतने में यहाँ पे I have never explored this. Mostly it is around price action most of the observations. And आज एक observation जो हम start करेंगे वो है gaps का। For example, let me show you. ठीक है? आराम से सीखेंगे। प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी। क्यू&ए छोटा होगा तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेट मी शेयर समथिंग गुड लक। ओके, फुल डिस्क्लोजर, आई हैव करंट पोज़ीशंस, ओपन पोज़ीशंस हियर, सो माय व्यूज़ मे बी बायस्ड, बट मैं ये करंट प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा। आप ये चीज़ देखिए, लुक एट दिस। यहाँ पे एक एक गैप बना था एंड दिस गैप वाज़ नॉट बैड। हाँ, मतलब कितना परसेंटेज था? आई थिंक 4-5% का गैप बना था अगर मैं क्लोजिंग टू ओपनिंग देखूँ तो। और 8% क्लोजिंग टू ओपनिंग इफ आई सी कि देयर इज़ नो ट्रांज़ैक्शन हैपेंड इन 4%, इट वाज़ अ स्ट्रॉन्ग गैप एंड विथ वॉल्यूम्स। एंड लुक एट द बिहेवियर आफ्टर दैट, इट वेंट इन एन अपट्रेंड। ओके, लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल। एचबीएल पावर, अगेन दिस इज़ फुल डिस्क्लेमर, ये सेकंड पोज़ीशन है जो मेरी अभी ओपन है। ओके, सो द व्यूज़ विल बी बायस्ड, बट मैं आपको रीसेंट ऑब्जर्वेशंस नहीं बताने वाला, ये पुरानी ऑब्जर्वेशंस आप देखिए। ये देखिए, गैप देखिए, कंसोलिडेशन एंड देन एन अप ट्रेंड एज़ हाई एज़, मतलब कितना, एंड दिस आई प्लेड आउट आल्सो बाय द वे 40-50%। गुड लक का देखते हैं, कितना था?
इफ यू वुड हैव हैड जस्ट प्लेड इट प्रॉपर्ली, थोड़ी बहुत एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, बट लुक एट दिस, यू माइट हैव बीन स्टिल इन द ट्रेड। अगर यहाँ पे कहीं पे बेच भी देते तो भी 30% थे। एंड इफ यू वुड हैव बीन अ ट्रेंड फॉलोवर, इट वाज अ 50-60% ट्रेड इन फ्यू मैटर ऑफ मंथ्स। सो दिस इज वन सच एग्जांपल। और कौन सा एग्जांपल मेरे माइंड में आता है, यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स। CDSL, yes, so another example which I did not play very well, but ऑब्जर्वेशन तो है। लुक एट दिस गैप। एंड ना कभी-कभी ये बार चार्ट्स पे बहुत अच्छे से चीज़ें पता लगती है। लुक एट दिस, नॉइज़ कितना कम हो जाता है बार चार्ट पे, दिस इज़ व्हाट आई लाइक। ये देखिए दोस्तों, 36% एंड इट इज़ अंडर कंसोलिडेशन राइट नाउ। You might exit, that is a separate story. You might play swing and you might not sit through the time correction. But एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि ऑब्जर्वेशन तो आ गया कि दिस इज़ अ मोमेंटम प्ले। दिस इज़, हो सकता है कि पोटेंशियल स्टार्ट ऑफ ट्रेंड। वी विल गेट इंटू द डिटेल्स। अभी आप देखोगे कि एक छोटे से गैप, ये कलर इग्नोर कर देना। ये छोटे से गैप पे भी कितनी सारी तरह की वेरिएशंस और कितनी तरह की डिटेलिंग आप कर सकते हो, इफ यू वांट टू बिल्ड योर एज। बने रहिएगा। अगर आप यहाँ से देखकर से सीधा कूद जाएँगे, तो वो ठीक काम नहीं होगा। आइदर यू स्किप द वीडियो कंप्लीटली और यू वॉच द वीडियो कंप्लीटली, ठीक है? वो आधा काम मत करना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? सो नाउ वी नो कि व्हाट द गैप इज़, बट अब इसको डिफाइन करना ज़रूरी है कि यू कैन नॉट बी चेजिंग एवरीथिंग। सो गैप कैन बी अ नो ट्रांज़ैक्शन ज़ोन। It can be at the downside also by the way, तो मैं नो ट्रांज़ैक्शन ज़ोन एंड एट लीस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं 3% का मार्जिन छोड़ूँ, ग्रेटर देन 3% गैप। अगर ये लेस देन 3% है तो आई वुड ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल प्राइस एक्शन, बट मुझे एक 3% का गैप चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ गैप। एक और चीज़ आपको बता दूँ, नहीं चलिए आगे बताऊँगा, मुझे यहाँ पे ना एक मूविंग एवरेजेस के बारे में पॉइंट कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3% के गैप्स चेज़ करते हो तो मूविंग एवरेजेस आगे-पीछे होती है। ठीक है? तो गैप्स में जनरली आप देखोगे मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ नहीं करता। इफ यू वुड हैव सीन, ये वाला अगर हम गैप चेज़ करते यहाँ तो फिर भी ये 21 के पास था। बट इफ समथिंग लाइक गुड लक, इट वुड हैव बीन फार ऑफ फ्रॉम 21 ईएमए। लुक एट दिस, यहाँ पे कुशन आपको 21 ईएमए का नहीं मिलता। 6% दूर था 21 ईएमए, 5-6%। सो अगेन इसलिए मैं मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। बट नाउ वी नो व्हाट अ गैप इज़, वी हैव डिफाइंड इट। अब यहाँ पे नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस लेके यू स्टार्ट बिल्डिंग एन एज। एज ऐसे नहीं बनती। आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ते हैं। यहाँ पे कहीं पे है क्या? ट्विन पाइप में गैप था। ये एक गैप है क्या ये? सो आई एम जस्ट रैंडमली ट्राइंग टू सी इफ आई कैन गेट समथिंग। एचबीएल पावर, वी स्पोक, ग्रीन पैनल, देवयानी में था, यस। ये फेल हो गया, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। बट लुक एट दिस, ये गैप छोटा था इसलिए फेल हुआ। देन इन द हाइंडसाइट आई रियलाइज्ड इट। लुक एट दिस, बट ये एक यहाँ पे एक रिवर्सल, मतलब अगर आप देखोगे एक बड़ी लंबी करेक्शन के बाद ये गैप आया एंड विथ वॉल्यूम्स। सो आई फाउंड दिस वेरी एक्साइटिंग एंड आई डिसाइडेड टू टेस्ट इट। डिड नॉट वर्क, ऑब्वियसली इट फेल्ड, बट लुक एट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सम सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर भी है, बराबर नहीं बना। चलिए एग्जैक्ट नहीं है, बट यू गॉट द पॉइंट। लुक एट द हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस पे देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये पता लग रहा था कि यहाँ पे समथिंग माइट हैपन आफ्टर दिस गैप एंड देन अ कंसोलिडेशन एंड देन ऑब्वियसली अ फेलियर। बट गैप्स कैन बी वेरी पावरफुल और उसकी प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है ये। इज इट नियर अर्निंग्स? इज इट नियर अ स्प्लिट? इज इट नियर सम न्यूज?
इज इट नियर अ डाउन ट्रेंड? हो सकता है ये डाउन ट्रेंड के अराउंड आए ना, तो ये एंड ऑफ द ट्रेंड, मे बी एंड ऑफ डाउन ट्रेंड हो। सो वी शुड बी अवेयर कि एग्जैक्टली ये गैप बन कहाँ पे रहा है, और इज इट जस्ट अ नॉर्मल गैप? सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल क्राइटेरियाज व्हिच यू शुड नो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग। मैं बहुत कुछ फटाफट बोल रहा हूँ क्या? ऑल ऑल गुड सो फार? शैल वी मूव ऑन? अब दूसरा सवाल आता है कि दिस इज फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन अराउंड इट, एंड देन थर्ड स्टेप इज बेसिकली प्लानिंग योर एंट्रीज, फेलियर्स एंड एग्जिट्स। ठीक है, अब ये मल्टीपल तरह से मैं आपको ये यहाँ पे सिखाऊंगा। लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ बीएलएस। मैंने ये रिसेंटली क्लोज्ड, सो करंटली आई एम नॉट होल्डिंग इट, आई मे री एंटर, बट दिस वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेड्स दैट आई हैव टेकन। ये देखिए, सो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग दिस चार्ट, मुझे ये इन जनरल चार्ट काफी सही लगा था, बट एज यू बट यू हैव टू बी लाइक अ स्नाइपर। आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ सकता है बिफोर यू चूज। ये कप एंड हैंडल था, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, फिर एक और कॉन्ट्रैक्शन आया, मेरी अब मेरा ध्यान यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लुक एट द कंसोलिडेशन आफ्टर दैट, नाइस 3-4 डे कंसोलिडेशन। तो दिस वाज द एरिया, बट ये मैं पूरा मिस कर गया। लेट मी टेल यू, बी वेरी फ्रैंक, कैश नहीं होता और यू आर फुल्ली इन्वेस्टेड और यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो ये सारे मल्टीपल एंट्रीज में मिस कर गया। बट ये गैप आया ना, तब मेरा ध्यान यहाँ पे था एंड मैंने ये गैप की यहाँ पे लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री सॉरी। अब मैं ये सब पहले हटा देता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ पे ये गैप बना, ओके, एंड दिस इज द लोअर बाउंड्री बाय द वे। मैं देखिए विक्स के ऊपर और नीचे रख रहा हूँ, तो मैं कैंडल्स पे नहीं गया। दिस इज द अपर एंड द लोअर बाउंड्री। नाउ अब यहाँ पे एंट्री दो तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आइदर यू आर कंजर्वेटिव, के आपका माइंडसेट थोड़ा कंजर्वेटिव है, और यू आर एग्रेसिव, और यू कैन यूज अ ब्लेंड ऑफ बोथ आल्सो बाय द वे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करो। पहले मैं एग्रेसिव की बात करता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे ये गैप है विथ वॉल्यूम्स है, एक दिन पहले वॉल्यूम्स, गैप वाले दिन वॉल्यूम्स, सो दिस वाज अ गुड कॉल। आई मे चूज टू एंटर एट द एंड ऑफ द डे, ओके, और आई मे चूज टू एंटर एट द स्टार्ट आल्सो, सीइंग द गैप। बेटिंग के गैप फुलफिल नहीं होगा, बट दैट विल बी वेरी रिस्की। एंड ऑफ द डे तक पता लग जाता है कि गैप फुलफिल नहीं हुआ है ये वाला, तो मैं यहाँ कहीं पे एंट्री लूँगा। ऑब्वियसली अब इसका स्टॉप लॉस इसके हिसाब से, सो एंट्री इज गैप डे। ये मैं देखिए, ये रूल्स मैं एक एज बना रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे रूल्स आप एज़ इट इज़ यही कॉपी करो। दैट इज़ द लास्ट थिंग यू शुड डू। बट कैसे बनाने हैं, उसपे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो आई मे प्लान द एंट्री ऑन द गैप डे एंड। अब इसका स्टॉप किधर रखेंगे? स्टॉप इसका हम रख सकते हैं, लोअर बाउंड्री जो है ना ये वाला, उसके नीचे गया तो स्टॉप, 4%। लुक एट दिस, स्टॉप, सॉरी नॉट अ लोअर बाउंड्री, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, हायर बाउंड्री। तो गैप का जो ये एंड है ना, अगर गैप के एंड के नीचे गया तो मैं निकल जाऊँगा, और ये 4% पे आया, व्हिच इज़ माय कम्फर्ट। कम्फर्ट है, येस, सो इट इज़ अ गुड ट्रेड। आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू सॉ दिस, कि ये नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, एंड इट ब्रीच्ड हियर, इट ब्रीच्ड हियर, इट ब्रीच्ड हियर अगेन, सो इट वाज़ अ एग्जिट, इट वाज़ अ फेलियर। ओके, अगर मैं ये चेज़ करता तो, चलो, नाउ लेट मी रिमूव दिस। सो दिस वाज़ द एग्रेसिव सेटअप, ओके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्रेसिव सेटअप्स फेल ही होंगे या बेकार है, बट यू शुड नो कि अगर यहाँ पे एग्रेसिव खेलते तो फेल हो जाते। मैं फेल होता रादर। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ कंजर्वेटिव, कि ये देखिए ये गैप बनाना, you observe the price action for next few days and then look for some sort of consolidation. This consolidation is something that I personally like to chase. मैं ये गैप्स
वाले दिन शायद उतना मैं एग्रेसिव ना खेलूँ, फ्यूचर में आई डोंट नो इफ आई मे फील कंफर्टेबल, बट लुक एट द कंसोलिडेशन दैट वाज़ गोइंग ऑन हियर, ओके। अब आप बोलोगे कि बॉस ये गैप फिल तो हो गया, ओके, सो दैट इज़ अनदर क्राइटेरिया वेयर आई कुड सिंपली इग्नोर दिस सेटअप, दैट इज़ अनदर रूल, गैप फिल, येस, नो। So yes, yes. So maybe now this is not as powerful as gap, but it is still a bullish thing. Again, discard या डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. बट आई वाज स्टिल ऑब्जर्विंग दिस. सॉरी, मुझे छींक आ रही है. नाउ दिस कॉट माय फैंसी. छोटा सा 2-3 दिन का प्राइस एक्शन, नाइस राउंडिंग एंड a consolidation. This is where I took my anticipation entry. With obviously stop loss. अब इसका stop loss कहाँ रखूंगा? यहाँ पे 2 ऑप्शन थे मेरे पास. आइदर मैं इसको बहुत ही लो रिस्क पे रखूँ, यहाँ पे कहीं पे एंटर किया था मैंने. लुक एट दिस, 1.7% का स्टॉप लॉस था. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई रियली रियली लाइक्ड अबाउट इट. ये लोअर बाउंड्री पे रखा मैंने. ये देखिए, यहाँ तक गया था ना ये, दिस पिवट पॉइंट. अब मैं यहाँ पे ये गैप मैंने डिस्कार्ड कर दिया, बट आई टुक दिस लोअर बाउंड्री एंड आई पुट 1.7%. दूसरा वेरिएशन हम यूज कर सकते हैं, अगर पोजीशन साइज कम है तो ये 5% तक भी इसको स्टॉप लॉस दे सकते थे. This was the second option, or and now as you can see, this is well going into the closure of the gap also. Okay, so अलग-अलग तरीके के variants है, but I took up conservative gap filled, तो मैंने शायद gap ना खेला, but 2% stop loss, entry on consolidation, anticipation हाँ. अब यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे ले सकते थे, दूसरी ये देखिए यहाँ पे दूसरा कंसोलिडेशन आया, तो यहाँ पे मैंने दूसरी अपनी एंट्री प्लान कर दी. लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुली ये डेवलप हो रहा था. And after that it moved into a nice uptrend, and somewhere here exactly I decided to exit on Friday. I exited. Why I exited? क्योंकि मुझे बहुत ही छोटे टाइम में ये कुछ 8-10 दिन में 20% मिल गए. मैं बोला चलो, अब इसके बाद ये स्टॉक आगे जाके क्या करता है, दैट इज नन ऑफ माय प्रेरोगेटिव राइट नाउ. आई विल ऑब्जर्व अगर मौका मिला, बट 18% इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, I felt good about it and I took the chips off the table. So it was one of the most successful trades that I have taken. इसके बाद ये स्टॉक क्या करता है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इट इज नॉट नन ऑफ माय बिजनेस राइट नाउ. बट अगेन एग्जिटिंग के लिए क्या था, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो स्कीम कम हो रही है. विक्स मतलब कैंडल्स छोटी छोटी हो रही है और थोड़ी मेहनत लग रही है, प्लस द वॉल्यूम्स आर डिसेंट, नॉट बैड, बट थोड़ा मेरे को ये स्ट्रेच लगा. एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली आई यूज्ड मूविंग एवरेजेस. तो मूविंग एवरेजेस से ये बहुत दूर था. ये देखिए मूविंग एवरेज से ये 50 एवरेज से ये 18-20% दूर है. So that's where I thought कि I will take the profit off. But you got the point of the conservative setup. Aggressive setup फेल होता. अब दूसरा आता है blend, जहां पे आप 30%, 30%, 30%, 33, 33, 33 डिवाइड कर सकते हो. You can use the combination of conservative and aggressive, कि पहले छोटी पोजीशन ले लो and then subsequently you build up to that and pyramid. चलो, let's see. ये तो ये this was about एंट्री फेलियर्स, क्लोजर्स ऑफ द गैप्स, लोअर बाउंड्री. तो मैंने ये दिखाया कि क्लोजर हो गया, उसके बाद भी मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया, भले ही मैं इसको गैप का नाम ना दूं, बट स्टिल इट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट. अब आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, कॉन्फिडेंस पेट्रो. ये मैंने प्ले नहीं किया, बट मुझे चार्ट अच्छा लगा ये. सो लुक एट दिस. अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू प्ले द गैप्स, ये वाला गैप ऑब्जर्व कीजिए आप. पहले ये मूविंग एवरेज हटा देते हैं. लुक एट दिस, ऑब्जर्व दिस.
गैप है, छोटा-सा गैप है, 2-3% का गैप होगा प्लस यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन देखिए ऑन द गैप डे, तो ऊपर से सेलिंग आई थी। सो इट वाज़ डबल नेगेटिव, मैं इसको गैप की तरह मैंने नहीं लिया एंड आई डिस्कार्डेड दिस एंड सब्सिक्वेंटली वो गैप फिल भी हो गया। तो 3 चीज़ें जो गैप सेटअप को नेगेट कर देती है एंड दिस इज़ हाउ यू नेगेट कि मेरे को ये गैप सेटअप की तरह नहीं लेना है। कुछ और डेफिनिटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, एट द एंड इट इज़ अ हेड एंड शोल्डर। कितना ब्यूटीफुल है ये हेड एंड शोल्डर देखिए। तो आई कुड हैव प्लेड इट डिफरेंटली प्लस ये आइदर यू कुड हैव आल्सो कॉल्ड इट अ कप एंड हैंडल टू। एक कप एंड हैंडल भी खेल सकते थे यहाँ पे। यहाँ पे एंट्री कहीं पे लुक एट दिस। यहाँ पे टर्न अराउंड आया, यहाँ पे कंफर्मेशन आया। दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड एंट्री हियर। 50% हियर, 50% ऑन द ब्रेकआउट एंड यू वुड हैव बीन एबल टू कैप्चर अ गुड बिट ऑफ पाई। कितने लगभग कितने बन जाते हैं यहाँ पे? 10-15%। उतना अच्छा ट्रेड नहीं होता बिकॉज़ आफ्टर दैट you would have been stopped out. It was not, it did not turned out, it would have been a small winner, but you got the point. एक massive winner ना बनता, but look at the way you can use this variation for multiple things. अब इसके अलावा shall we move on to the next step with me? Audience सो तो नहीं गई? You want to build more edge around it? Edge आप मैं बताऊं दोस्तों, edge आप जितनी स्पेसिफिक बनाओगे ना, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। Trust me and you would know like the pulse of your hand. So मुझे confirmation चाहिए। Are you with me? Shall we get into more detailing कि मैं इसको और डिटेल में विस्तार में कैसे इसको रीड कर सकता था? अरुणब, नरेंद्र, शंखा, प्रणव, शिवरामन, अमन, ध्रुव, प्रशांत, वेलकम। अभी तक गैप समझा क्योंकि हमने बेसिक्स कवर किए थे। थैंक यू श्याम। नाउ अब यहाँ पे ना मैंने जैसे बोला कि आपको देयर कैन बी मल्टीपल पावर प्लेस। सिर्फ गैप्स नहीं होते, इसमें पावर प्लेस भी हो सकते हैं। एक तो ये सिंपल हो गया व्हिच इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली अ पावर प्ले बट मैंने लिख दिया कि फॉर समथिंग इट माइट हैपन व्हिच वी डोंट नो। सेकंड इट कैन हैपन ऑन न्यूज़ आल्सो। थर्ड इट कैन हैपन ऑन रिजल्ट्स आल्सो। फोर्थ स्प्लिट एंड इज इट विद वॉल्यूम। चेक दिस, चेक दीस 4-5 कंडीशंस। अब मैं किसी ने ये सवाल पूछा था, इसने पूछा व्हिच आर गुड और बैड गैप्स, मैं इसको गुड और बैड्स नहीं लेता। आई जस्ट टेक इट एज़ अ स्पेशल सिचुएशन एंड गैप्स का वेट इंक्रीज़ हो जाता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अगर अर्निंग्स या दीज़ आर कॉल्ड एपिसोड्स, सो समटाइम्स एपिसोडिक पिवट्स, ज़्यादा जार्गन्स में मत जाइए, बट अंडरस्टैंड कि ऐसे कुछ एपिसोड्स पे होता है, तो द वेट और द स्ट्रेंथ गोज़ अप ऑफ द गैप्स। लेट मी अच्छा हाँ, इसके अलावा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ ड्रिल डाउन टू नाउ दिस इज़ नॉट ड्रिल डाउन इज़ नॉट रिलेटेड टू एपिसोड्स। तो गैप्स पे हमने सबसे पहले मेन सेटअप की बात की। ओके, मैं आपको वापस रिकैप करा रहा हूँ कि हमने क्या-क्या सीखा आज। इसके पहले ऑब्जर्वेशन भी देखा। बॉस वी आर नाउ गेटिंग इंटू डिटेल्स हाँ, कि एज कैसे बनाते हैं। डोंट लूज़ द साइट ऑफ इट। उसके बाद हमने एपिसोड्स या स्पेशल सिनेरियोज़ भी देखे। वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सेटअप कब होगा, उसके बाद वी विल लुक एट ड्रिल डाउन टू। सो दिस इज़ नथिंग बट मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब अभी अभी आप इसको वीकली, डेली, इंट्राडे अलग-अलग तरीके पे भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हो।
सो अब मैं बताऊँगा ड्रिल डाउन एंड लुक एट एक छोटे से गैप में हमने इतनी ज़्यादा डिगिंग कर दी। Look at the beauty of technical analysis. This is all about creativity. In a way, trading is an art, it is not a science. Let me show you how. एक एग्जांपल देखेंगे वरुण बेवरेजेस। आई डिसाइडेड टू टेस्ट दिस। आई एग्जिटेड, प्रॉफिट में एग्जिट किया मैंने, बट बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था, स्मॉल प्रॉफिट था। लुक एट दिस, वॉल्यूम्स आर गुड, दो द कैंडल इज नॉट गुड, बट द गैप वाज ह्यूज। 4% का गैप, 5% का गैप, रफली 4-5%। सो आई हैड द फैंसी ऑफ दिस। इमीडिएटली जैसे मैंने आपको बोला, आइदर आई कुड हैव एंटर्ड हियर एंड देन उसके बाद मैं स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे कहीं पे लगा देता। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 1-2% पे लगाता या लोअर बाउंड्री पे तो बहुत दूर हो जाता, बट यहाँ पे भी एक ऑप्शन था। लुक एट दिस, व्हिच वाज 4% अवे। 4% नहीं, थोड़ा ज़्यादा होगा, 5-6% दूर होगा, तो रिस्की सेटअप था। मैं तो आई प्लेड कंजर्वेटिव हियर एंड आई डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। अब व्हाट इज ड्रिल डाउन? We will observe this chart in 1 hour time frame. कितना ब्यूटीफुल होता है अगर आपको चार्ट्स रीड करना आए। ट्रस्ट मी, देयर विल बी नो टर्निंग बैक वंस यू ऑब्जर्व। इट इज पुलिंग बैक, कहीं पे भी एंट्री का सिग्नल नहीं मिला। यहाँ पे एक फॉल्स सिग्नल था, बट इट वाज नेवर अ गुड कंसोलिडेशन। ओके, ये सेकंड डे था, दिस वुड हैव बीन अ फॉल्स सिग्नल, बट यू जस्ट ऑब्जर्व, कहीं पे भी टाइटनेस नहीं है, पहली टाइटनेस यहाँ पे आई है। दिस वुड हैव बीन अ गुड एंट्री पॉइंट एंड तभी तो ये सारा प्राइस एक्शन नहीं था, बट आई हैव दिस स्टॉप लॉस। तो लुक एट दिस, यहां कहीं पे एंट्री ये वाली टाइट जोन में 3%, 2% के स्टॉप लॉस पे। चलो ये भी इग्नोर करो, यू वांट मोर एविडेंस, लेट अस सी। यहां पे गया, यहां पे गया, एक बॉटमिंग यहां पे, दिस वाज द सेकंड टाइट जोन। लुक एट दिस, दिस वाज द सेकंड टाइट जोन व्हिच कुड हैव गिवन द एंट्री। और यहां कहां स्टॉप लॉस होता है इसका? लुक एट दिस, यहां पे तो मैं डीप भी जा सकता था, 5% का स्टॉप लॉस मिलता है यहाँ पे। बट अगर मैं कंजर्वेटिव भी रहता ना, तो 2-3% के स्टॉप लॉस पे पूरा का पूरा सेटअप मिल रहा था। आफ्टर दैट इट मूव्ड लाइक दिस। एक यहाँ पे इसने, लुक एट दिस, एक डबल बॉटम जैसा बनाया एंड फिर एक माइक्रो गैप दिया एंड एज यू कैन सी, ये ब्रेकआउट पे आई कुड हैव प्लेड इट समवेयर हियर, यहाँ पे दिस जोन। कितने पे बनता है ये? 3% के रिस्क पे बना। 3% रिस्क पे आपको एक कंफर्म्ड गैप सेटअप आफ्टर कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दिया। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुली कंसोलिडेशन आप यूज कर सकते हो इफ यू ड्रिल डाउन। हर सब में नहीं मिलेगा। दिस इज अगेन अ स्पेशल सिचुएशन। अगर आप सोचोगे कि हर एक सेटअप को आप ऐसे ड्रिल डाउन करके इवैल्यूएट करोगे तो आपको आप आपका एक्सीडेंट होगा। दिस इज अ डबल बॉटम विद अंडरकट, बट ये सब जगह आपको ये सिचुएशन नहीं मिलेंगी। ओके, सो प्लीज यूज इट केस टू केस। आपको एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सिखाता हूँ। सीखना है, यू वांट टू लर्न समथिंग मोर इंटरेस्टिंग टुडे? अगर 5 लोग यहाँ पे येस लिखते हैं, तो मैं आपको एक स्पेशल और एक नई चीज़ बताऊँगा। अगेन इट रिक्वायर्स सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। मुझे बताइए, डू यू वांट टू लर्न इवन समथिंग मोर? नित्यान हैज़ सेड येस। नित्यान, थैंक यू। एक और स्पेशल हथियार मैं आपको दे रहा हूँ, बट सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। खुश, सेकंड, नित्यान, मनोज, 3 लोग हैं। चलिए, आई थिंक नरेंद्र, नहीं, लास्ट चीज़ है, एक एक और लास्ट चीज़ है, 4। लेट मी सी हू इज़ द 5th वन, और चलो 4 के लिए भी कर देते हैं, डज़न्ट मैटर यार। आज हैप्पी लोहरी का दिन है। सुदीप सेज येस, प्रणव सेज येस,
ये देखिए, ये आपने ड्रिल डाउन किया, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। एज़ द नेम सजेस्ट, दिस इज़ एंकर्ड। तो एक जगह पे एंकर करना पड़ेगा इसको। एंकर लूँ, एंकर वाला लूँ या नहीं, एंकर वाले पे अभी नहीं। ओके, आई वुड रादर यूज़ अ फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल, कि एक पर्टिकुलर रेंज में वॉल्यूम प्रोफाइल कैसा है, कंजेशन ज़ोन कैसा है, वो पता लगेगा। लेट मी शो यू। आई एंकर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके भी अलग एप्लीकेशंस है, एंकर्ड वीवैप, वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड, बट हमेशा यूज़ मत करना, इट विल गेट रियली कन्फ्यूजिंग, समटाइम्स इट कैन रियली हेल्प। लुक एट दिस, अब ये गैप से लेके मुझे यहाँ तक मैंने इसको इन्वेस्ट नहीं किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मैंने एंकर्ड व एक टाइम फ्रेम प्रोफाइल लिया, टाइम ड्यूरेशन का, फिक्स्ड रेंज का, इतनी सी रेंज में आप ये देखिए व्हाट इज़ द लर्निंग, दिस इज़ द कंजेशन ज़ोन, दिस वाज़ द कंजेशन ज़ोन। ध्यान से सुनना, हाँ, ये देखिए इस पे मैं थोड़ा इसको डार्क कर सकता हूँ क्या? इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं या ब्राइट कर देते हैं, डार्क तो है ही। ये देखिए, दिस वाज़ द कंजेशन ज़ोन एंड नाउ लेट अस मेक इट लाइटर। इसके बाहर जब जाता है ना, ये देखिए यहाँ पे, इसके बाहर जब निकला ये कंजेशन ज़ोन के, दैट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड एंट्री। मैंने एंट्री थोड़ा यहाँ कहीं पे ले ली, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी अगेन। ये सब हाइंडसाइट में चीज़ें पता लगती है। आई थॉट दिस वाज़ अ गुड टाइम और मे बी दिस वाज़ अ गुड टाइम, ये कंसोलिडेशन जो टाइटनेस थी। बट लुक एट द ब्यूटीफुल एंट्री, इसने दूसरा मौका यहाँ पे दिया था। एंड फ्रेंड्स, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ नॉट मेक यू ट्रेड एक्ज़ैक्टली लाइक दिस एवरी टाइम, but you should know how to read such special scenarios, and this is exactly where the volume profile really really comes in handy. अब मुझे ये बताइए, ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो मैंने आपको स्टार्ट करा के दिया, इसके लिए लाइक बनता है कि नहीं? मुझे लाइक करके बताइए। दिस इज अबाउट द यूसेज ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। सब जगह प्लीज इतने सारे इंडिकेटर्स यूज करने मत जाना। हर जगह हर चीज़ लागू नहीं होती। कब क्या यूज़ करनी है वो ऑब्ज़र्व या लर्न दैट आर्ट, एंड एट द सेम टाइम प्राइस एक्शन ये वाला अपना तो ऑलवेज़ ब्रेड एंड बटर सेटअप है ही। जो मैंने आपको बताया ये मेरा ब्रेड एंड बटर सेटअप है। फॉर पीपल हू आर न्यू इन दिस फोरम एंड मेरे एक्जिस्टिंग मेंबर्स डीप डाइव के, मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024 इज़ नाउ ओपन, मतलब नॉट ओपन, इसका शूटिंग हो चुका है, and if possible it I might look to upload it today or by Tuesday. Between next 3 days ये वीडियो डीप डाइव फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024 आएगा। ये स्टॉक में 30% ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं। सो आई एम लुकिंग एट अ बिज़नेस जहाँ पे 30% ग्रोथ की गाइडेंस है मैनेजमेंट की, एंड इट इज़ एन इंडस्ट्रियल स्टॉक। सो लेट्स सी, इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट दिस बिजनेस, इफ यू रियली वांट टू नो, तो आपको ये डीप डाइव जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा 20 वीडियोस अवेलेबल है मेरे डीप डाइव मेंबर्स के लिए। रेगुलर छोटे छोटे नगेट्स डालता रहता हूँ। संडेज यानी कि आज एक ब्लॉग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हो सकता है कि गैप मुझे आज अगर कुछ ना दिखे तो मैं आज शायद शेयर ना करूं, बट यू कैन एक्सपेक्ट डेडिकेटेड टेक्निकल ब्लॉग्स, मेरे साथ एक प्राइवेट कम्युनिटी और इंटरेक्शन करने का मौका, ये सब अवेलेबल है 299 रुपीज पर मंथ पे। मेरे चैनल पे जाइए और ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डीप डाइव मेंबरशिप्स के लिए आप ज्वाइन पे क्लिक करके यू कैन अवेल ऑल दिस सर्विसेज। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, ये ये हफ्ते मैं टेक्निकल ब्लॉग में एक गैप का सेटअप आपके साथ शेयर करने की ट्राई करूंगा। चैनल पे जाके जॉइन बटन पे क्लिक कीजिए। दीज आर द मेंबर्स, तो मेंबर्स के लिए ऑलवेज वेलकम एंड शाउट आउट।